आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों रिवीजन कर रहे हैं हम 10th क्लास का बायो के चैप्टर्स हैं। तो आप देख रहे होंगे स्टेम जो है वो हमेशा क्या होगा, आप जो ये आप देख रहे हो गमले को कहीं पे भी लगाओ, जो रूट है वो हमेशा क्या होगा नीचे की तरफ जाती है और स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो जो रूट है वो क्या होती है, रूट हमेशा कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करती है ना, और जो स्टेम है हमेशा निगेटिव जियोट्रॉपिक को शो करता है। व्हाट आर प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन क्या है? केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं जो रेगुलेट करते हैं साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्शंस लाइक प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इलोंगेशन ऑफ सेल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल है। नेम द डिजीज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की वजह से क्वाइटर होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ देखो आप, गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग में होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज़ में होते हैं और ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ट्रेवल होता है फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, देन अलोंग द एक्सॉन टू द एंड। ए सेल बॉडी और बी इज़ एक्सॉन। तो ये काफ़ी आता है, ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ए क्या है, ए डेंड्राइट है, बी क्या है, सेल बॉडी है, सी क्या है, एक्सॉन है, और डी क्या है, नर्व एंडिंग है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपरों में, तो आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखो, ब्रेन का क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ ब्रेन प्रोटेक्टेड इन अवर बॉडी? हमारी बॉडी में ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होगा? तो हमारी बॉडी में क्या होता है, क्रेनियम होता है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो आंसर क्या है, ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, इनकेजिंग इट अलॉन्ग विद ए फ्लूइड फिल्ड बलून दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा शॉक एब्जॉर्प्शन, जिसे क्रेनियम भी कहते हैं, आप क्रेनियम बोल सकते हो। फिर क्या कर रहा है, डॉक्टर फाइंड इन वन ऑफ हिज पेशेंट दैट ही इज़ नॉट मेंटेन अ प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ हिज बॉडी। स्टेट द रीजन ऑफ ब्रेन एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो रीज़न है हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में भी सेरिबेलम, ये कंट्रोल करने का काम करता है आपके पोस्चर को, ठीक है। पोस्चर की वजह से अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो ये वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है। फिर कह रहा है बीच रीजन ऑफ द ब्रेन इज़ मेडुला एंड सेरिबेलम लोकेटेड, डिस्क्राइब वन फंक्शन। तो आपका ये क्वेश्चन है आंसर, मेडुला इज़ लोकेटेड इन द हिंड ब्रेन। मेडुला जो है वो हिंड ब्रेन में होती है। इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग। सेरिब्रम इज़ लोकेटेड इन फोरब्रेन, सेरिब्रम फोरब्रेन में होता है। इट इज़ रिस्पॉन्स फॉर मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें तैयार कर लेने हैं, और इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं।